ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक, बड़ा ही सरल ग्रंथ भगवान, और श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित प्रवचन नंबर 4 चल रहा है भगवान। और प्रवचन नंबर 4 से पाठ नंबर 4 लेते हैं भगवान। इस तरह से बताया स्वामी जी ने कि अच्छा देखो, अर्थ के साथ बंधन और व्यक्ति के साथ बंधन, यह दोनों क्या एक कोटि में हैं? अर्थ अर्थात धन। अपने शरीर के बाहर की किसी की वस्तु के साथ बंधन में और व्यक्ति के साथ बंधन में फर्क होता है। नोट तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करता, तुम नोटों के साथ प्रेम करते हो। हीरा तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करता, तुम हीरे से प्रेम करते हो। परंतु जब दो आदमी आपस में मिलते हैं तब दोनों के हृदय में प्रीति होती है, दोनों परस्पर बंधे रहना चाहते हैं। अतएव अर्थ की अपेक्षा व्यक्ति का बंधन कठोर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को आकृष्ट करते हैं और अपनाए रखना चाहते हैं। आप देखो, हम नोटों के बंडलों को फेंक कर भी व्यक्ति के बंधन को अपनाए रखना चाहते हैं। ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बाप है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी प्रियसी है। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ। पैसा छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, परंतु व्यक्ति और उसका संबंध अपेक्षाकृत मजबूत होता है। हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी ने एक औरत के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। देखो, भौतिक संपदा ही है। वह औरत क्या भौतिक नहीं है? है, अभी जिंदा है, मरी नहीं। उस जिंदा औरत के लिए उसने इतने बड़े ब्रिटिश राज्य को, जिसमें उन दिनों बोलते थे कि सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता है, छोड़ दिया। अब देखो, उससे भीतर आओ। बंधन कहाँ है? अपने इंद्रियों के भोग का बंधन है, और उसमें धन का बंधन नहीं है कि अपना है कि पराया। उसमें स्त्री का भी बंधन नहीं है कि अपनी है कि पराई। पुरुष का भी बंधन नहीं है कि अपना है कि पराया। विवाह तो एक बंधन है ना, विवाह तो एक मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है। इसमें मैं मर्यादा को आपके मन से प्यार से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बतलाऊंगा। इसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। कई दिन कह चुका हूं कि आपके मन से जैसे राग की वासना रहती है, वैसे वैराग की वासना भी रहती है। नदी के तल में जैसे कीचड़ रहता है, वैसे ही हीरे रत्न भी रहते हैं। हमने एक बार हिमालय में कहीं यात्रा करते समय देखा कि गंगा जी के तट पर सैकड़ों स्त्रियां बालू को बार बार धोवें, बालू को बर्तन में लेवें और उसमें खूब पानी डालकर धोवें, फिर पानी और बालू निकाल लेवें और फिर धोवें। मैंने पूछा, ये क्या कर रही है भला? उसने बताया कि यह नदी जहां से निकल कर आती है वहां सोने की खान है। जैसे बालू के कण बह बह कर आते हैं, वैसे ही सोने के कण भी बह बह कर आते हैं। दिन भर पानी में बालू छानते छानते सोने के कुछ ऐसे कण मिल जाते हैं जो दिन भर की मजदूरी से बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, है ना चित नदी का, है ना चित नदी का, वृत्ति नदी की जहां उद्गम है वहां सोने की खान भी है और जहरीली धातु की खान भी है। हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, जहर ही जहर है, वहां विष ही विष है, वहां अमृत नहीं है। वहां संख्या की खान तो है, परंतु अमृत की, सोने की, औषधि की खान नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कह दिया। यह हमारे शास्त्र के विपरीत है। अंतःकरण की तह में, वृत्तियों की तह में जैसे राग की खान होती है, वैसे ही वैराग की खान भी होती है। वह क्यों होती है? वह इसलिए होती है कि आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह असंग है। वह असंगता जब वृत्ति में प्रतिबिंबित होती है तब उसका नाम वैराग्य होता है। देखो, उस आत्मा के साथ अज्ञान लगा हुआ है। उस अज्ञान के साथ जब कर्तापन भोक्तापन अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, तब उसमें से मलिन वासनाओं की धारा बहती है। यदि कोई आगरा की ओर से यमुना जी को देखे तो उसको मालूम पड़ेगा कि कोई गंदे पानी का नाला बह रहा है। वह ताजमहल के पास स्नान नहीं कर सकते। हम स्वयं गए थे, हमने यमुना पार करके कहीं जाना था। प्रोग्राम यह बना कि पहले ताज देख लेंगे, फिर व्याख्यान देकर वहीं नाव से यमुना पार करेंगे ताज के पास।
सहेली की बुर्जी पर व्याख्यान था, बुर्जी पर व्याख्यान था। अब हम महाराज, हमारा ताज देखने का प्रोग्राम तो पूरा हो गया और व्याख्यान का प्रोग्राम भी पूरा हो गया, लेकिन स्नान का कार्यक्रम नहीं हुआ। वहाँ यमुना जी का पानी तो गंदे नाले का पानी मालूम पड़ता था। जब नाव से उस पार गए तब हिम्मत करके स्नान किया। हम कलकत्ते में गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं। आपको सीधी बात बताते हैं, हम पुण्य की प्राप्ति के लिए कलकत्ते में गंगा स्नान करने नहीं जाते। हाँ, यह स्थिति है। अच्छा देखो, जिस तरह से ताजमहल की ओर से यमुना जी देखकर यह मान बैठना कि यमुना में गंदे नाले का उद्गम है, बिल्कुल गलत है। उसी तरह से चित्त में दुर्वासनाओं को देखकर यह मान बैठना कि चित्त की बीज अवस्था में केवल दुर्वासनाएं ही दुर्वासनाएं हैं, केवल कामनाएं ही कामनाएं हैं, बिल्कुल गलत है। वहां राग और वैराग्य दोनों ही रहते हैं। अविद्या के सहकार से राग और असंगतता के प्रकाश से वैराग्य, प्रत्येक अंतःकरण में राग और वैराग्य दोनों पहले से ही विराजमान रहते हैं। आज आप इसका मूल समझ लो। वैराग्य वाली बात तो छोड़ दो। हमने दुख को दो विभागों में बांटते हुए योग दर्शन में दो वंश परंपरा मानी जाती है हो। एक है मानस दुख और इसको लोग कहते हैं प्राकृत दुख। दूसरा है आविद्यक दुख, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश माने हमारे सुख का साधन, यह धन, यह मकान, यह स्त्री, यह शरीर हमेशा बना रहे। यह सुख में अभिनिवेश है जो दुख का साधन है। शत्रु, गरीबी, रोग ये हमारे शरीर में न आवे, यह दुख निवृत्ति का अभिनिवेश है। मैंने यह बड़ा भारी काम किया है। कर्तव्य का अभिनिवेश, कर्मेंद्रियों में हाथ पांव, जीव आदि में महत्व बुद्धि होने से ऐसा होता है। भोक्तत्व का अभिनिवेश, हमने यह भोग प्राप्त किया है, ये सब अभिनिवेशों की कक्षा में है हों। अभिनिवेश माने कि किसी में घुसकर उसके साथ एक हो जाना। निवेश माने होता है घुसना। वैसे तो प्रवेश की तरह निवेश है, परंतु अभिनिवेश का अर्थ है पूरी तरह से घुस जाना, किसी चीज के साथ तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना, किसी वस्तु में मशगूल हो जाना और असलियत को भूल जाना। देह में और देह के संबंधियों में अभिनिवेश होने के कारण ऐसा होता है। जो दुख देने वाले हैं वे हमेशा बने रहें, जो सुख देने वाले हैं वे मिट जाएं। वाह भगवान वाह। देह में और देह के संबंधियों में अभिनिवेश होने के कारण ऐसा होता है कि जो सुख देने वाले हैं वे हमेशा बने रहें और जो दुख देने वाले हैं वे मिट जाएं। कर्मेंद्रियों के द्वारा यह कर्म होते हैं और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यह भोग प्राप्त होते रहें। हमको आपके बीच में बोलने में कोई शर्म नहीं है। वैसे हमने फक्कड़ों का सत्संग किया है, लेकिन हमने काम शास्त्र का भी अध्ययन किया है। हमने वात्स्यायन का कामसूत्र पढ़ा है। जिसको संसार में भोग सुख माना जाता है, उसको कामसूत्र में बाहर की खुजली के समान शरीर के भीतर होने वाली खुजली को मिटाने की एक युक्ति बताया गया है। भीतर की खुजली को मिटाने की एक युक्ति, यही काम शास्त्र है। यदि बाहर दाद में खुजली होती है तो उसको खुजलाने में मजा आता है। यदि भीतर की खुजली होती है तो भोग शक्ति का उदय होता है। उसमें भी केवल गीलेपन से, कोमलता से, स्पर्श से, गीलेपन के स्पर्श से होने वाला सुख और गीलेपन के वेग से होने वाला सुख, इसका भी विभाग करके बताया हुआ है। यह भोग शक्ति है। अर्थ अशक्ति, भोग शक्ति, कर्म शक्ति, सुख शक्ति, दुख निवारण शक्ति, ये मानसिक रोग हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।